प्रभुपाद की जय। हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड कैंटो 28 चैप्टर 18th वर्स। रिपीट कर सकते हो। कीर्तन्य तीर्थ यशसम पुण्य श्लोक यशस्करम ध्याये देवं समग्रांगम यावन्न च्यवते मनः। Okay, so it's a beautiful verse और आई थिंक वो चाहिए होगा मुझे। स्कार्फ कोई देगा? हवा चल रही है, किसी को बोलो लिया है। दुई मेरे सार पड़ा होगा, रूम में पड़ा है, अलमारी में नहीं, चेयर पे, अलमारी से ले आना। सो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कीर्तन्ने तीर्थ यशसम। कीर्तन्ने का मतलब होता है कीर्तन करने योग्य। कीर्तन मतलब है वर्शिप, ग्लोरीफाई। सो भगवान ही सब्जेक्ट मैटर है जिनको हमें ग्लोरीफाई करना चाहिए। इस संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर हम भगवान को छोड़ के इन चीज़ों के ये गुणगान गाते रहते हैं। और उसमें एक चीज़ है हमारा अपना शरीर, हमारी अपनी लाइफ। शरीर तो एक ग्रॉस हो गया, हमारी अपनी लाइफ, उसी के गुणगान गाते रहते हैं। यही है ना, सब यही कर रहे हैं। कोई आप दो फ्रेंड्स मिलेंगे या आपके यहाँ रिलेटिव्स आएंगे, चाचा चाची मामा, यही बात करेंगे। हाँ भाई हम वहाँ गए थे, देखो वियतनाम गए, वियतनाम इतना, पेरिस कितना सुंदर था, ये था, हमारी शादी हुई थी तो हमने ऐसा किया था। या वो कहेंगे, तो वो कहेंगे हम कैसे लग रहे हैं जरा बताना, ये साड़ी अच्छी है नहीं अच्छी है, यही बातें चलती हैं। ये हमारी लाइफ बहुत अच्छी बीती, सब अच्छा हुआ, सो अल्टीमेटली हम संसार और अपना ही कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन तो हम कर ही रहे हैं, मगर संसार का और अपना, या अपने लोगों का। बट सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कीर्तन्य, कीर्तन्य मतलब कीर्तन करने योग्य केवल भगवान है। क्यों? क्योंकि संसार में आप चाहे अपना यश गाओ, चाहे अपना कीर्तन करो, संसार का कीर्तन करो, जो भी है, जिसकी भी प्रेस करते रहो, गुणगान गाते रहो, अल्टीमेटली उन चीज़ों में दोष तो है ही। पहली बात, डिफेक्ट तो है ही उनमें। आप उनके गुणगान इसलिए गा रहे हो क्योंकि आप उनकी पॉजिटिव साइड देख रहे हो, नेगेटिव साइड नहीं देख रहे। आपका अपना बायस है, आपका अपना वो देखने का तरीका है। कोई आदमी किसी को बोले बहुत अच्छा है, दूसरा आदमी बोलेगा बहुत गंदा है, फिर तो अच्छा है गंदा है, दोनों चीज़ें हैं। वो गंदगी देख रहा है, वो अच्छाई देख रहा है। क्योंकि हर चीज़ में दोष है, और हर चीज़, इस संसार के गुण परमानेंट भी नहीं है, धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएंगे। ये कीर्तन करने योग्य नहीं है वो लोग चीज़ें। इस संसार कीर्तन करने योग्य केवल भगवान है, जिनमें पूर्ण निर्दोष सद्गुण है। सर्व कल्याणमय का गुण का सागर, सारे कल्याणमय गुणों के सागर है, जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, जो कभी खत्म नहीं होता। ओके गुड, दैट्स गुड। जैसे इस संसार में भी ऐसी है, पता है, हम ऐसी ही चीज़ की तलाश कर रहे हैं जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। हम ऐसी तो चीज़ें चाहते हैं। आप कोई चीज़ खरीदते हो, यार इसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, देख तू। आप कोई पैंट खरीदने गए, कपड़े खरीदने गए, तो दुकान वाले से क्या बोलोगे? दुकान वाले से क्या बोलोगे कि भैया पीस ख़राब नहीं होना चाहिए वरना रिटर्न कर देंगे। हम चाहते ही नहीं डिफेक्ट लाइफ में, इसलिए हम ऐसी ऐसी चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं जिसमें कोई डिफेक्ट ना हो। साइंस भी ऐसी चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें कोई दोष नहीं है। मतलब हर चीज़ अपग्रेड करते रहते हैं ना। और हम ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो कभी ख़त्म ना हो, हम ऐसे रिश्ते चाहते हैं जो कभी ख़त्म ना हो, हम ऐसा जीवन चाहते हैं जिसमें मृत्यु ना हो। यही है ना, ये अंदर से हमारी डिज़ायर है, मगर वो हमारी जो इच्छा है
परफेक्ट चीज़ प्राप्त करने की, वो भगवान में फुलफिल होगी, वरना नहीं होगी। आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं एक्चुअली हम सब भगवान को ढूंढ रहे हैं मगर गलत जगह। दैट्स अ प्रॉब्लम। आपको प्यास लगी, आप पानी तो ढूंढोगे, मैं कहाँ ढूंढ रहे हो? रेगिस्तान में। बेवकूफ हो। सो धीरे धीरे आप भक्ति करोगे ना, आपको समझ आएगा कि संसार की चीज़ों का गुणगान करने का कोई फायदा नहीं है। बाहर से पैकिंग अच्छी है, अंदर से सड़ रही है, बस ये चल रहा है और कुछ नहीं है। पैकिंग अच्छी है, बस अंदर से सब सड़ रहा है। शुरू में अच्छा लगता है, धीरे 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 सब बेकार लगने लगता है। ये ऐसे ही है ना संसार। वो नहीं है, एक मूवी नहीं देखी थी पुष्पक? देखी थी पुष्पक? आप लोगों ने देखी कि हमारे टाइम थी बचपन में? पुष्पक देखी है? पुष्पक में गया था वो कमल हसन था ना, तो साइलेंट मूवी थी पहली इंडिया की। तो वो बस स्टैंड पे बैठा होता है, तो वो एक बॉक्स लेके आता है, उसको अच्छी तरह पैक्ड होता है, सेंटमेंट होता है, वो वहाँ पे रख के बैठा होता है। दूसरा आदमी आता है, बैठता है, वो कहता है ये क्या है, और वो बस आती है, वो चला जाता है बॉक्स छोड़ के। तो वो कहता है अरे बॉक्स कितना अच्छा है, तो भूलिया। वो लेके फिर अपने घर जाता है, फिर अपना खोलता है बॉक्स बड़ा अच्छा अंदर होगा, खोलते हैं, अंदर टॉयलेट पड़ी होती है। उसको उल्टी आती है। ये शरीर यही तो है। बॉक्स तो चलो छोड़ो, शरीर ये जिससे आप चिपके पड़े हो। अंदर क्या है? टॉयलेट है, विष्टा है, कुछ नहीं अंदर, कुछ नहीं है एक्चुअली। इस शरीर के पीछे हम भागते हैं, जिसका हम देखभाल करते हैं, जिसके पीछे पड़े हुए हैं, इसमें कुछ नहीं रखा। नेवरदलेस हम इसी के गुणगान गाते हैं, नहीं यही है ना। तो धीरे धीरे भक्ति से आपको समझ आएगा। ये समझने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे आपको सेंस आ जाएगी, इसकी सेंस आएगी। नहीं यार ये बेकार है, इसके क्या गुणगान गाने हैं बकवास चीज़ के, अंदर से चीज़ सड़ रही है। गुणगान तो गाने जो बाहर से भी ठीक है, अंदर से भी ठीक है, वो भगवान है। इसलिए गुणगान हम गाते हैं भक्तों के, जो बाहर से भी ठीक है, अंदर से भी ठीक है। संसारी लोग तो बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और, बाहर से अच्छा अंदर से कपट, बाहर से आप कैसे हैं, हाउ आर यू, अंदर से द्वेष। यही है। इसीलिए कृष्णा कह रहे हैं कि अगर आपको इस कंक्लूजन पे पहुंचना है कि संसार की चीज़ें गुणगान गाने योग्य नहीं है, कीर्तनीय संसार या हमारा शरीर ने कीर्तनीय कौन है? केवल कृष्णा और उनके भक्त। तो क्या करना पड़ेगा आपको? तो क्या करना पड़ेगा? अगर आपको ये अपने अंदर सेंस लानी है, सेंस समझते हो ना, सेंस, अगर ये अंडरस्टैंडिंग लानी है कि नहीं यार इसका नहीं करना, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा हमें? अभी तो सुन रहे हो आप, है ना, सिर्फ सुन ही रहे हो, मगर ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा हो नहीं रहा। अभी तो हम गुणगान गा रहे हैं संसार के, अपने शरीर के। आप कहो नहीं प्रभु जी हम तो नहीं गुणगान गा रहे, अपने संसार के शरीर के गा रहे हो, क्योंकि फिर ना आसक्त क्यों हो? वरना माइंड वहाँ पे क्यों जा रहा है? माइंड जा रहा है क्योंकि कुछ आपको अच्छा लग रहा है ना, ठीक लग रहा है वो, अदरवाइज जाएगा ही नहीं। सो एनीवे इससे निकलने के लिए क्या करें कि संसार के गुणगान ना गाएं, वहाँ पे मन ही ना जाए, मन जाए भगवान के गुणगान गाने में। क्या करना है फिर? इसके लिए क्या करना है? छोड़िए, आगे आ जाओ प्रभु, आप लोग इतने पीछे बैठे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। जस्ट कम फॉरवर्ड, व्होएवर इट इज। डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ मैं। क्या करना है इसके लिए? संसार के दोष देखने और ओके, संसार के दोष देखने हैं, दैट्स द पॉइंट। अब दोष देखोगे तो माइंड हट जाएगा। तभी कृष्णा कह रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। अगर आप दोष नहीं देखोगे संसार के, तो संसार से मन नहीं हटेगा। इसलिए जो फिलॉसफी है हमेशा हर जगह अच्छाई देखो, गलत है। हमेशा हर जगह बुराई देखो, गलत है। हर जगह ना बुराई ना अच्छाई, वास्तविकता देखो। वहाँ पे अच्छा भी है, वहाँ पे बुरा भी है।
तो बैलेंस करोगे तो माइंड हट जाएगा, माइंड हट जाएगा। ठीक है, अच्छाई भी है बुराई, अगर आपका सब जगह बुराई बुराई है, अच्छा ही नहीं है, तो माइंड कंफ्यूज होगा, है तो अच्छा यार, मतलब कंफ्यूज होगा ना। आप अपने माइंड को थ्योरी में बोल रहे हो ना, सब गंदा है गंदा है गंदा है, मगर यार दिखने में तो अच्छा लग रहा है माइंड तो कंफ्यूज ही होगा फिर। अब ताजमहल का है, सब बकवास है संसार, दिखने में तो अच्छा लग रहा है यार, ये क्या चक्कर है, कंफ्यूज होगा माइंड। माइंड कहेगा कहीं ये मुझे चंपू तो नहीं बना रहा। अब मैं इसकी बैंड में जाता हूँ, उस फिलॉसफी से कुछ नहीं होगा। फिलॉसफी रियलिस्टिक होनी चाहिए, वेदम वास्तवम, वास्तविक फिलॉसफी। अच्छाई भी है बुराई भी है, अच्छाई कम है बुराई ज़्यादा है, तो माइंड हट जाएगा। ठीक है चलो, वो माइंड कहेगा ना ये तो सच बोल रहा है, इसकी बात मानते हैं। तो भैया हम कह रहे हैं यार यहाँ पे मत जाओ, भगवान में जाओ, देखो भगवान में केवल अच्छाई है बुराई नहीं है। माइंड कहेगा ठीक है सच्चा आदमी है, इसको फॉलो करेंगे। सच्चे आदमी को हर आदमी फॉलो करता है, झूठे आदमी थोड़े ना करते है नहीं। सो ठीक है, आपको फुल टाइम बनना है, ब्रह्मचारी बनना है, तो क्या करना है, गृहस्थाश्रम में बुराई है, अंधा अंधा कुआं है, मगर अच्छाई भी है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं गृहस्थाश्रम, वरना होता ही क्यों। बट बुराई ज़्यादा है, ट्रैप है, एक अच्छा ट्रैप है। तब माइंड कहेगा हाँ यार ये बात सही है, सब अब समझ आया, अच्छा एक सुंदर ट्रैप है। ट्रैप तो ठीक है, कुछ हैं चीज़ें, बिना गृहस्थाश्रम के सोसाइटी चलती भी नहीं, सोसाइटी कैसे चलेगी। तो ठीक है, सोशल लेवल पे ज़रूरी है, मगर इंडिविजुअल लेवल पे ज़रूरी नहीं है ब्रह्मचारी आश्रम, मतलब गृहस्थ आश्रम। फ़र्क हो गया ना, तो बैलेंस हो गया। अदरवाइज माइंड कन्विंस ही नहीं होगा, कहेगा क्या है, अजीब अजीब लॉजिक आ रहे हैं, सब बेकार है, गृहस्थ आश्रम में बेकार है, बेकार है, वो बेकार है, मगर शास्त्रों में तो गृहस्थ आश्रम की महिमा दी है। फिर क्या होगा, कंफ्यूज होता रहेगा, अपने से अपने आप को काटेगा लॉजिक। सो आप पूरा ओवरऑल पिक्चर देखोगे तो ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसलिए हमें क्या देखना है, हमें अगर संसार के कीर्तन करना बंद करना है, यहाँ के गुणगान गाना बंद करना है, श्री के गुणगान गाना बंद करना है, तो अच्छाई के पीछे बुराई देखनी है। दैट्स द आइडिया, ना केवल अच्छाई ना बुराई। अच्छाई के पीछे क्या देखना है, बुराई। जो बुराई है वो तो बुराई है ही, उसमें तो मन जाएगा ही नहीं। मन अच्छी चीज़ों में जा रहा है ना, जो सो कॉल्ड आपको सही लग रही है, अगर उसके पीछे बुराई देखोगे तो मन हट जाएगा। क्योंकि आपको लगेगा ओ, अगर अच्छाई के पीछे बुराई, अगर अच्छाई के साथ बुराई है तो मन नहीं हटता। अच्छाई भी है बुराई भी, मैं चूज़ करूँगा अच्छाई। अच्छाई के पीछे बुराई है तो मन हटेगा, यार ये तो धोखा दे रहा है। यू सी, उसमें एक और चीज़ ऐड हो गई, सिर्फ दोष ऐड नहीं है उसमें, क्या ऐड हो गया, धोखा है। मैं नहीं रह सकता। नहीं, अब लोग इतने अच्छे तरह पार्टीज़ में आते हैं, स्माइल करते हैं, जो भी करते हैं, मगर उनमें बुराई भी होती है। कुछ लोग कनिंग होते हैं, ये होते हैं, नहीं वो होते हैं, है ना। अच्छे भी होते हैं, बाहर से एटिकेट्स अच्छे हैं, स्माइल कर रहे हैं, अच्छी तरह बिहेव कर रहे हैं, मगर आप कोई बोलेगा यार भैया ये कमीना भी है, बिजनेस करके देख इसके साथ, तो आप कहोगे ठीक है मैं बिज़नेस वाला पार्ट छोड़ देता हूँ, इसकी अच्छा ठीक है, इससे अच्छी तरह बात कर लेते हैं, वो माइंड फिर नहीं हटेगा। मगर अगर आपको समझ आ गया कि ये अच्छी तरह बिहेव कर रहा है, वो कर रहा है, मगर इस बिहेवियर और स्माइल के पीछे क्या है, इसका स्वार्थ है, तब माइंड हट जाएगा इमीडिएट, तब हट जाएगा माइंड। समझ गए। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोष अनुदर्शनम। अनु का मतलब, अनु क्यों लगा रहे, दर्शन मतलब देखो, अनु क्यों लगा रहे, एनालाइज करना है ध्यान से, एनालाइज करना है, थोड़ा ध्यान से देखना है। अनु, अनु के कई मतलब है, एक क्लासिकल अनु का मतलब है कि शास्त्रों के अनुसार आप पढ़ोगे तो दिखाई देंगे, वरना दिखाई नहीं देंगे, खुद से समझ नहीं आएगा। अनु
शास्त्रों का अनुसरण करते हुए देखोगे तो समझ आएगा। यू सी, एक अनु का मतलब ये, अनु का मतलब छोटा भी होता है, माइक्रोस्कोपिक, डिटेल में देखने पड़ेंगे आपको दोष। ऊपर ऊपर देखोगे माइंड नहीं हटेंगे, डिटेल में देखना पड़ेगा। यू सी द पॉइंट। सो और अनु का, अनु का एक और मतलब होता है सटल। सटल समझते हो? छोटा मतलब सटल कैसे कहेंगे? सूक्ष्म। अनु का मतलब सूक्ष्म हो गया ना, छोटा मतलब सूक्ष्म, कोई चीज छुपी हुई है, सूक्ष्म है। तो दोष, जन्म क्या है? हैप्पी बर्थडे, अच्छा है ना, भारत अच्छा लग रहा है। और ओल्ड एज क्या है? इट्स अ एज टू सेलिब्रेट विजडम। हम और बूढ़े थोड़े ना, हम तो मैच्योर हो गए, हम वाइज हो गए हैं, हमने कितना एक्सपीरियंस किया है। अच्छा है, भारत तो अच्छा ही लगता है। सो बट आप उसके पीछे देखोगे तो प्रॉब्लम है। हैप्पी बर्थडे, बट उसके पीछे जाके देखो, हैप्पी बर्थडे के पीछे क्या है? आप इस संसार में फंस गए हो, आप एक जेल में पैदा हो गए हो, एक हेल में पैदा हुए हो, तो हैप्पी बर्थडे हो तो क्या सैड बर्थडे है। सो आपको समझ आएगा चीज़ें, तब माइंड बिल्कुल हट जाएगा। अगर चलो, अगर अगर अपने बारे में सोचना बंद करना है तो क्या करना पड़ेगा? माइंड सबसे ज़्यादा तो अपने में ही जाता है, माइंड अपनी लाइफ में। अगर ये करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? है अपने बारे में अपनी बुराई अपने दोष देखने पड़ेंगे। अनुदर्शनम, अनु मतलब सूक्ष्म में जाकर अपने दोष स्थूल प्लेटफॉर्म पर रह के नहीं नजर आएंगे, आपको बहुत डीप जाना पड़ेगा। अनु मतलब डीप भी हो गया, आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा, अपने दोष देखने पड़ेंगे, या ध्यान से आपको देखना पड़ेगा मेरे में दोष क्या है। आपको समझ आएगा आप दोषों के सागर हो। फिर आप कहोगे यार अपने बारे में भी क्यों सोचना है, छोड़, क्यों सोचना फालतू में। इसी को बोलते हैं दीनता। दीनता यही है ना कि कृष्णा, जब तक आप सोचोगे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं हूँ, अपने दोष नहीं दिखाई देंगे। सोचोगे मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो बेकार हूँ, तो ऐसा माइंड सेट होगा तो हाँ ठीक है, इसका मैं बेकार हूँ तो कुछ तो कोई प्रॉब्लम तो होगी ना अंदर। तो फिर आप देखोगे तो आपको दोष दिखाई देंगे। उन दोषों को देख के क्या करना है? परेशान नहीं होना। उन दोषों को देख के क्या करना है? या तो हटाने की कोशिश कर सकते हो, ये एक चीज़ कर सकते हो, दोषों को देखकर हटाओ, ठीक है, ये तो कर लो, ठीक है। मगर पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 1 क्या है? दोषों को देख के क्या करना है? अब इसको हटाना है ना, दोषों को कैसे हटाओगे? भगवान की स्मरण करके। और कैसे हटाओगे? और तो हट ही नहीं सकता। तो जैसे ही जब अपने दोष दिखाई देंगे डिस्टर्ब मत हो। क्या करना है? इसको हटाना है। इसको हटाने का तरीका है, इसको भूल जाओ, मन हट जाएगा। भूलना भूलोगे ना, अपने 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 आप को पहले भूलो, तो मन कहेगा हाँ यार क्या करना है, इस कीचड़ का क्या ध्यान रखना है, हज़ार तो प्रॉब्लम है अंदर, मैं अच्छे का ध्यान, भगवान का स्मरण चालू हो जाएगा। भगवान के स्मरण से अपने हट जाएंगे, बस ये है। ऐसा थोड़ा ना अपने दोष देख रहे हो, प्रभु जी हम डिप्रेस हो रहे हैं, हम ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे ऐसे। डिप्रेस क्या हो रहे हो? अपने दोष हम देख रहे हैं अपने आप को भूलने के लिए, उस पे सर मारने के लिए नहीं हो रहे हम कि हम अपने दोष देख रहे हैं। अब अपने दोष देख रहे हैं, कैसे हटाएं, कैसे हटाएं, कैसे हटाएं। भगवान कह रहे हैं मेरा स्मरण करो ना, सिंपल हो गया, अपने आप को भूल जाओ, मैं कर दूंगा। बस ये टेक्निक है, स्मरण करो, और जो हटा सकते हो हटा लो, ज़्यादा अच्छा है, नहीं ज़्यादा अच्छा है, हटा सकते हो हटा लो। नाउ दैट्स द पॉइंट देयर। कहीं भी आपको खराब चीज़ दिखाई देगी, माइंड का स्वभाव है ऐसा। कहीं भी आपको दुख नजर आएगा, माइंड हट जाएगा। दुख दोषानुदर्शनम, दुख है भैया, दोष भी है और दुख भी है। नाउ दैट्स द पॉइंट। चलो डिफेक्ट है, मगर डिफेक्ट है तो दुख भी है, क्योंकि डिफेक्ट है तो सही से काम करेगी नहीं चीज़, है नहीं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप बड़ा अच्छा है, मगर डिफेक्ट है उसमें, तो वो चीज़
से आपको दुख मिलेगा, क्योंकि डिफेक्ट है ना, डिफेक्ट है। उस टाइम ठीक लग रहा है मगर डिफेक्ट है। शादी करोगे फिर पता लगेगा अरे यार ये तो 1000 प्रॉब्लम है, ये लड़की तो बोरिंग है। नहीं, वो समझ आ जाएगा बात करके, भाई क्या हो रहा है, क्या बात कर रही है, तो कोई सेंसिबल बात ही नहीं है, बड़ी लो लेवल की बातें हैं, ची ची पी पी। फिर माइंड हट जाएगा। सो मगर माइंड हट जाएगा, बट आपने शादी कर ली प्रॉब्लम है, आप कैसे हटोगे फिर दुख मिलना शुरू, क्या करोगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, इट्स नॉट इन एवरी केस बट आई एम गिविंग एग्जाम्पल। सो क्या कहोगे यार, क्या करें दुख, क्योंकि डिफेक्ट था ना, इसलिए दुख मिलेगा। परफेक्ट चीज़ में थोड़ा ना दुख मिलता है। सो दुख ये भी प्रॉब्लम है। अगर इसलिए दोष देखने से हमें समझ आएगा यार दुख मिलेगा, इसलिए माइंड हट जाएगा, नहीं यार, क्योंकि माइंड दुख से दूर भागता है, ये स्वभाव है उसका। माइंड का स्वभाव है दुख से दूर भागना, सुख की तरफ भागना। हम माइंड के स्वभाव को ही यूज कर रहे हैं भक्ति में। ये ट्रिक है भक्ति की, ये स्मार्टनेस है नहीं भक्ति की, मन के स्वभाव को यूज कर रहे हैं। समझ गए। हम माया को ही माया के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। माया ने बनाया है ना माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए हमें, कि दुख के पीछे सुख, दुख छोड़ के सुख के पीछे भागता रहे। भगवान है, भगवान ने कहा ठीक है बेटे, अब इसी को इस्तेमाल करके हम निकलेंगे। तभी तो प्रभुपाद ने कहा हम गुलाब जामुन खाते, रसगुल्ला खाते खाते भगवान के पास जाएंगे, तभी प्रभुपाद ने वो खाता। इसका मतलब नहीं हम रसगुल्ला खाते रहें, उसमें फिलोसफिकल पॉइंट है कि जो रसगुल्ला आपको फंसाएगा वही चीज आपको निकाल सकती है, अगर आपको यूज करना आता है उसको। समझ गए। तो आपको टेस्टी लगता है, गुड, भगवान को प्रसाद ऑफर करो, भगवान को ऑफर करो अच्छा बना के, तो क्या होगा, आपका खाने का मन ही नहीं करेगा, ऐसे ही संतुष्ट हो जाओगे। पर्पस सॉल्ट, क्योंकि आपने सुंदर सी अच्छी चीज़ लेती है भगवान को खिलाई। आप करके देख लो, जो आपको बेस्ट चीज़ लगती है आप अच्छे मन से बनाओ, भगवान को ऑफर करो, आधा माइंड वहीं पे ख़त्म हो जाएगा खाने का, आप देख लेना। हाँ, अगर आप अपनी हवस पूरी करने के लिए कर रहे हो तो फिर नहीं होगा, अरे जल्दी जल्दी बनाओ यार, ऑफर करो खाएंगे, फिर नहीं होगा। आप इस मेंटालिटी से करोगे नहीं होगा। जो आपको अच्छा लगता है बनाओ, कि भगवान मैं आपके लिए बना रहा हूँ, आप प्लीज़ स्वीकार कीजिए, अच्छे से ऑफर करो। आप देखो जैसे निकालोगे और ऐसी संतुष्टि हो जाएगी। उसी तो हमने वही रसगुल्ला यूज़ किया निकलने के लिए, बस यही है, बस दैट्स ऑल। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, दोनों चीज़ें, दोष भी और दोष से जो दुख आ रहा है, जब आप उसको देखना शुरू कर दोगे तो माइंड हट जाएगा। माइंड क्यों हटाना है यहाँ से, संसार से हटाने ही क्यों है माइंड, कि जिससे भगवान का स्मरण हो पाए, उनका कीर्तन, उनका गुणगान गा पाए, वरना होगा ही नहीं, माइंड हटेगा नहीं तो। और जैसे जैसे गुणगान होगा, स्मरण होगा, तो और हट जाएगा, वो फिर साइकिल शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको अच्छी चीज़ का टेस्ट मिल जाता है ना, फिर और हट जाएगा और हट जाएगा, फिर आप ठीक है, सही हो जाएगा। इसलिए कह रहे कीर्तनिया तीर्थ यशसम, तीर्थ मतलब भगवान, तीर्थ ही कुर्वन्ति तीर्थान, नहीं यही है ना, सबसे बड़े तीर्थ तो भगवान ही, उनका नाम ही है। यशसम, भगवान के गुणगान गाना, भगवान के यश का गुणगान करना, बस यही लाइफ है और ये ही सही है, ये प्रैक्टिस करनी है हमें बस। मगर आप स्मरण करोगे, आप नहीं कर पाओगे, नहीं, भूलते रहोगे ना, यशगान गाओगे नहीं होगा, वो ब्रेक होगा। क्यों, क्योंकि आपने अभी वो ये दूसरी पैरेलल एक्सरसाइज की ही नहीं, कि अपने दोष और संसार के दोष और दुख देखकर आपने देखे नहीं, एनालाइज नहीं किया उसको, इसलिए माइंड हट नहीं रहा, इसलिए बार बार यहाँ स्मरण होता है वहाँ चला जाता है, यहाँ करते हैं वहाँ चला जाता है, चला जाएगा। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, आप कभी टॉयलेट के बारे में सोचते हो कभी प्रिंस, बाई चांस सपने में आती है कभी टॉयलेट? कभी नहीं आएगी, जबकि आपके अंदर से निकल रही है। आपकी अपनी टॉयलेट पूछ रहा हूँ मैं, दूसरे की नहीं कभी सोचते हो? कभी नहीं सोचेगा माइंड, क्योंकि माइंड को पता है एक गंद है, कन्विंस्ड है ना माइंड, गंद है, नहीं सोचेगा वो। और संसार के बारे में, अपने बारे में सोच रहे हो कि कन्विंस्ड नहीं हो आप कि ये गंद है, तो कन्विंस कर लो, देखो उसके दोष।
क्या प्रॉब्लम है, चैट जीपीटी से पूछ लो, वो बता देगा क्या प्रॉब्लम है। वो देखो, आप एनालाइज करो, है प्रॉब्लम्स तो हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है। सो ये कीर्तन या तीर्थ यशसम पुण्य श्लोक यशस्करम, और जो भगवान का यश गाता है यशस्करम, उसकी लाइफ भी यशस्वी बन जाती है। पुण्य श्लोकों से, पुण्य श्लोक गुणानु, क्या है वो श्लोक भागवतम का, क्या है वो पुण्य श्लोक, फर्स्ट कैंटो में आते क्या है, नहीं फेमस है पुण्य श्लोकम, एनीवे मैं भूल गया, नहीं हाँ, उत्तम श्लोक गुणानु, उत्तम श्लोक कह रहे हैं, नहीं पुण्य श्लोक भी आ रहा है एक श्लोक, एक उसमें क्या है बता दो, बहुत फेमस वर्स है पुण्य श्लोक, ऐसे बहुत सारे होंगे ना। तो पुण्य श्लोक मतलब भगवान के कीर्तन में आप स्मरण करो, उनके गुणगान करते रहो। तो अगर आप भगवान के यश गाओगे तो आप भगवान को यश गाओगे तो भगवान आपका यश बढ़ा देंगे संसार में। बस ये था वहाँ प्रबद्धन्ते, ये प्रभुपाद फेमस हो गए, डिवोटीज फेमस है क्योंकि वो भगवान को फेमस करना चाहते हैं, बस सिंपल है, भगवान के गुणगान करते रहते हैं। वो पुण्य श्लोक यशस्करम ध्यायेत देवम समग्रांगम, इसलिए कह रहे हैं कि आपको भगवान की कीर्तन करना, स्मरण करना, उन पर ध्यान करो, उनके गुण रूप लीलाओं को ध्यान करो, स्वाध्याय करो, उसका ध्यान करो, उसका मनन करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो सोचोगे वही बोलोगे, तो ध्यान करो। देवम मतलब कृष्णा, समग्रांगम भगवान के सारे अंगों के साथ, भगवान की ब्यूटी, अंग मतलब ब्यूटी, स्पेसिफिकली ला रहे हैं, भगवान की ब्यूटी पे ध्यान करो, क्योंकि ब्यूटी एक चीज़ है जिसमें हमारा माइंड जाता है, ऑटोमेटिकली भागता है वहाँ, है नहीं। सुंदरता सबको अपील करती है, एक बच्चे को भी, एक बड़े को भी, है ना, सबको अच्छी लगेगी सुंदरता, तो बच्चे को भी, बड़े को भी, एक गंदे आदमी को भी सुंदर चीज़ अच्छी लगती है, कुछ नहीं कर सकते, वायरिंग है। समग्रांगम, समग्रांगम, समग्र अंगम, ब्यूटी, अंगम यहाँ पे मतलब डिवोटीज भी है, भगवान का स्मरण करो उनके डिवोटीज के साथ, भगवान के डिवोटी उनके अंगी है ना। क्या है वो, यज्ञ संकीर्तन प्राय कैसे शुरू होता है, शुरू से श्लोक है, हाँ, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम, संग अंग मतलब डिवोटीज भी हुए, इसलिए डिवोटीज, भगवान का डिवोटीज के साथ स्मरण करो, वो बेस्ट है, क्योंकि डिवोटीज में भी कोई दोष नहीं है, भगवान में भी कोई दोष नहीं है, वहाँ के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी कोई दोष नहीं है, तो अपने आप माइंड जाएगा, वाह, माइंड जाएगा। सो यावन न चवेते मन, जब तक मन आपका डिस्टर्ब नहीं हो रहा तब तक ये करते रहो, और जब डिस्टर्ब हो जाएगा तब तो कर नहीं पाओगे। तो आइडिया ये बता रहे हैं कि ऐसा कुछ करो कि माइंड डिस्टर्ब ना हो, तभी आप ये कर सकते हो। माइंड डिस्टर्ब ना हो उसके लिए मैंने बता दिया क्या करना है। माइंड डिस्टर्ब कब होता है, जब माइंड गंदी चीज़ों में जाता है ना, जब चीज़ों में जाता है तभी तो डिस्टर्ब होता है। हमने तो एक टेक्निक से माइंड ही हटा लिया वहाँ से, दोष और दुख देख के, फिर डिस्टर्बेंस कहाँ रही, जब ना रहेगा बांस ना बजेगी, संसार से हमें भूल ही गए भैया, हमें मन ही नहीं जा रहा, तो डिस्टर्ब का खाक होगा। ये पूरा वर्स है, माइंड डिस्टर्ब, जब तक डिस्टर्ब ना तब तक भगवान का ध्यान करो, कीर्तन करो। तो अब क्या करें हम फिर, तो ऐसा हम करते हैं कि माइंड डिस्टर्ब ही ना हो, तो हम कर पाएंगे, उसके लिए फिर ये टेक्निक है। That's how it goes here. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। कुछ पूछना, कुछ कहना? चबते समथिंग। बुराई देखना मतलब बुराई देखना द्वेष कहाँ है? बुराई देख के हम भूल रहे हैं उसको, द्वेष नहीं कर रहे। वो तो ज्ञानी लोग करते हैं।
अच्छा, नहीं तो ज्ञानी भी तो मतलब देखते होंगे कि ये खराब है, ये यानी वो खराब। देखते हैं खराब है और कहते हैं सब गंदे है गंदे 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 गंदे। हमारे देखने में क्या डिफरेंस फिर उनका डिफरेंस है कि उनको उनको संसार से घृणा होती है, अच्छा। हमें घृणा नहीं। क्यों? क्योंकि हमें ये चीज़ें फिर इस्तेमाल भी तो कर रहे हैं सेवा में। घृणा होगी तो करेंगे, इस्तेमाल भी नहीं करेंगे हम। ठीक है, गंदा है, हमें सोचना ही नहीं है, सब बकवास है यार, भगवान का स्मरण करो। बट इसमें कोई अच्छाई भी है, ये भी हमने देखा है ना। अच्छाई के पीछे बुराई है, तो एटलीस्ट इसकी अच्छाई भगवान की सेवा में लगा दो। अच्छा, और ज्ञानी ये सेवा में नहीं लगाते वो वो सेवा? तो ऐसे बकवास है। अच्छा अच्छा। ये प्रॉब्लम है उनकी। ये भक्ति बहुत स्मार्टनेस है, एक्चुअली स्मार्ट वर्क है भक्ति, बहुत तगड़ा प्रोसेस है। ज्ञान और ध्यान तो बच्चों का है, वो तो इट्स अ यूजलेस थिंग। सब अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। हमारी फिलोसफी में वास्तविकता होनी चाहिए बताए थे आपने, उसका मतलब क्या है? मतलब सही क्या है? वास्तविकता क्या? अच्छाई भी देखो बुराई भी देखो, ये मतलब है। सिर्फ बुराई मत देखो, सिर्फ अच्छाई मत देखो। वास्तविकता है ना, रियलिटी। ग्लास आधा खाली है आधा भरा है, ऐसे मत देखो। आधा खाली भी आधा भरा, ठीक, ओके गुड। ओके, क्या पूछना और किसी को? क्या कहना है? बोलो देवप्रस, क्या है? प्रभु जी, ये जो है वर्णाश्रम, मतलब हम क्या इसमें जिसमें कम दोष है उसको भगवान की सेवा में लगा रहे, ऐसा कर रहे, वर्ण और आश्रम आइडेंटिफिकेशन करके? कम दोष है मतलब हम देख रहे कि क्या अच्छे गुण है हाँ, उनको। जो अच्छी अच्छाई लगा रहे हैं भगवान की सेवा में, उसकी जो स्वभाव है, उसकी जो स्किल्स है वो लगा रहे हैं। वर्णाश्रम यही है, और क्या है? सिंपल है। क्या कह रहा है? देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। दोनों एक साथ देखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, आप चूज कर सकते हो। सो अल्टीमेटली प्रोपोर्शन तो बुराई का ज़्यादा ही रहेगा ना मटेरियल वर्ल्ड में। तो वो एक इल्यूजन है कि सामने से अट्रैक्टिव लग रहा है। हाँ वो तो है, बुराई तो ज़्यादा है, अच्छाई कम है। बट अच्छाई के पीछे भी बुराई है, वो तो बहुत ही गंदा है, धोखा है वो। सो कन्फ्यूजन कैसे आता है जब दोनों एक साथ देखते हैं? दोनों एक साथ देखोगे, आप सोचोगे यार वो बुराई छोड़ दो, अच्छाई है, ठीक है तो ले लेते हैं हम। जैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट है, अच्छा भी है मगर आपको पता है यार इतना चलेगा नहीं, बट ले लो, काम चला लो। बट अमेरिकन प्रोडक्ट्स देखो, उसमें डिफेक्ट कम से कम होता है, अच्छाई होती है, तो हम ले लेते हैं। अगर चाइनीज़ भी ले लेता है आदमी, क्योंकि सस्ता भी है, हमें पता है यार ख़राब हो जाएगा, बट ठीक है काम चला लेते हैं। मगर अगर कोई बेच रहा है अपना प्रोडक्ट, बेस्ट है, मगर छुपा रहा है कि प्रॉब्लम है अंदर, फिर नहीं लोगे, आपका कोई धोखा है ये तो। ऐसे बेच रहा है सब कुछ प्रॉपर करके कि अच्छा है, और बता नहीं रहा किसी को, एंड रिजल्ट क्या है? हाँ, और उल्टा एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, और आपको पता लग गया कि इसके पीछे प्रॉब्लम है, तो फिर नहीं लोगे आप, फिर नहीं लोगे आप। ओवरऑल पिक्चर देखना। एक आदमी में अच्छाई भी होती है बुराई भी होती है, मगर फिर भी बात करते हो ना उससे आप, मगर धोखेबाज से कभी बात नहीं करोगे आप। ऐसे ही है ना, उससे नहीं करोगे आप। ठीक है, बाकी तो चलो ऐसे ये है, इनमें अच्छाई भी है बुराई भी है, बात करते हो नहीं करते हो? क्यों करते हो? माइंड तो जा रहा है अभी भी। इंटेंशंस। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मगर अगर आपको पता लग गया धोखेबाज है, बाहर से अच्छा दिखाते हैं अंदर से बुरे हैं, अंदर से ये अपना अच्छा यूज़ कर रहे हैं हमें, फिर नहीं करोगे आप, बाहर में जा। बस यही है, यही संसार है, संसार धोखा दे रहा है आपको। अच्छाई के पीछे बुराई है, बुराई को एक्चुअली अच्छाई के पीछे बुराई नहीं है, बुराई को अच्छाई से ढक रखा है फंसाने के लिए हमें। ओ यार तो प्रॉब्लम है भैया, मैं नहीं जा रहा वहाँ, ये हो रहा है। बस ओके, और क्या है बताओ?
भक्तों में बुराई तो नहीं देखते ना, उसमें अच्छा ही देखते हैं। भक्तों में बुराई क्यों देखने? भक्तों में तो एक स्पेशल चीज़ है, भक्ति है। उस अच्छा। स्पेशल चीज़ से सब चीज़ तो छुप गई, सब चीज़ बहुत नगण्य हो गई, भक्त भक्ति आ गई उसमें। सिर्फ भक्ति देखते हैं उसके भक्त के अंदर। सिर्फ आपको कुछ और दिखाई नहीं देगा। अगर दिखाई दे रहा तो दिखाई दे रहा है, मगर भक्ति की महानता इतनी है कि आप उसको माइंड कहेगा ठीक है कोई नहीं, कोई नहीं। मतलब मान लीजिए अगर आपको एक जैसे कोई घटिया चाइनीज सा फ़ोन मिला, क्या दे दिया, एप्पल नहीं दिया यार इन्होंने हमें, ये चाइनीज़ फ़ोन पकड़ा दिया, गंद नहीं। मगर उस चाइनीज़ फ़ोन में आप देख रहे हो, उसको खोला तो अंदर हीरा लगा हुआ है, तो क्या करोगे? मगर मुझे यही चाहिए भैया, यही चाहिए, क्योंकि हीरा है ना उसमें। तो भक्तों के पास तो हीरा है, भक्ति। फिर सब भूल जाओगे यार, छोड़ो ये सब, इट्स अ डिफरेंट थिंग। पर्सपेक्टिव चेंज करने से वही बुराई भी अच्छाई लग सकती है कि हम अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस के एंगल से देखेंगे तो संसार को भगवान की सर्विस में लगाना। बुराई अच्छाई तो नहीं लगती, बुराई को आप यूज़ कर सकते हो, अच्छाई नहीं लगती। बुराई अच्छाई अपना माइंड कैसे चेंज कर लोगे? बुराई को यूज़ कर सकते हैं हम, यूज़ कर सकते अगर स्मार्ट हो, मगर अच्छाई थोड़ी ना बनेगी। झूठ तो झूठ ही है, मगर झूठ को यूज़ कर सकते हो आप अच्छे एंड के लिए, रिजल्ट के लिए, इतना कर सकते हो बस, वही भक्ति है। अच्छाई बुराई। क्या कह रहा शौरी? राष्ट्र को पता था कि ये बुरा है, विदुर जी उसको समझाते बार बार, लेकिन फिर भी वो जो है वहीं पड़ा हुआ था। तो अपने घर मोह में। था ना, वो उसको दोष दिखा रहे हैं विदुर, मगर खुद से कंक्लूजन पे नहीं आ रहा वो। तो अटैचमेंट से तो कंक्लूजन तभी पे आ नहीं इसीलिए सकता ना। अगर कोई गुरु आपको बोलता रहे, फिर भी आप धृतराष्ट्र की तरह वहीं अटके रहोगे। ये खुद से आपको एनालाइज करना है। दुख दोष अनुदर्शनम, खुद से। लेकिन जो व्यक्ति अटैच्ड है, तो वो तो दुख देखते हुए भी, दोष देखते हुए भी, तो उसको समझ नहीं आएगा ना, दिमाग तो ब्लॉक हो अगर जाएगा। खुद से एनालाइज करोगे तो हटेगा, दूसरा बता रहा है तो नहीं हटेगा, क्योंकि खुद से आप एनालाइज करना शुरू कर रहे हो, इसी का मतलब है कि आप निकलना चाहते हो, वरना शुरू ही क्यों करोगे? इसलिए आप करोड़ों जन तक सुनते रहो लेक्चर्स, किताब पढ़ते रहो, मगर हो सकता है वही का वही मुंह बना पड़ा, क्योंकि आपने खुद से नहीं किया। खुद से नहीं करने का मतलब कि आप निकलना ही नहीं चाहते उससे, वो प्रूफ है। वो सुनते रहते, इसलिए अनु लगाया। अनु का मतलब ये भी होता है, अनुसरणम, खुद से करना नहीं। अनुसरण मतलब खुद से कर रहे हो ना, फॉलो, ठूसा थोड़े ना जा रहा है सिर्फ। इसलिए वो एक्सरसाइज तो आपको करनी पड़ेगी। नहीं क्लियर हो गया? नहीं हो गया तो कहेगा हम तो नहीं करते, इसका मतलब आपको निकलने का शौक ही नहीं है, तो इसलिए नहीं कर रहे, और क्या हो रहा है? जब शौक ही नहीं निकलने का, तो भगवान भी बताते कुछ नहीं होने वाला। ये बात है। इसलिए कई सारे डिवोटी धृतराष्ट्र तो नहीं है, काफ़ी लोग, और विदुर उनके गुरु हैं या डिवोटीज या प्रभुपाद, बोलते रहते फिर भी नहीं हो रहा। प्रभु जी हम आगे नहीं बढ़ रहे, खुद से नहीं कर रहे ना तुम। प्रभु जी भगवान के नाम में मान नहीं लग रहा, खुद से स्मरण नहीं कर रहे। और 24 घंटे आप सुनते रहोगे, कभी कीर्तन, कभी ये, कभी वो, कभी लेक्चर, वो अच्छा है, खुद से भी आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। अभी मैं कह रहा हूँ खुद से करो, खुद से आप सॉन्ग गाओ, खुद से स्मरण करो, खुद से दोष एनालाइज करो, जितना कर सकते हो। भगवान ये नहीं चाहते आप 100% कर लो, स्टार्ट तो करो, भगवान है ना साथ में। नहीं करोगे तो बस फिर तो कुछ नहीं होने वाला। सर बोस खुद से जितना को अपराध लगा था, किस बात का? धृतराष्ट्र तो जिम्मेदार तो था ही, कुछ होगा, पता नहीं कहाँ है धृतराष्ट्र, हमें क्या पता।
भगवान के पास तो नहीं होंगे, पता नहीं, सब देयर सम प्रॉब्लम दे। उनको परफेक्शन भी नहीं मिली एंड में, है ना, भागवतम कहती है, उनको मोक्ष मिला नहीं उनको। पागल, दिमाग खराब। कौन कह रहा है? भगवान को उन्हें दर्शन दे दिया। तो दर्शन तो बहुत लोगों ने किया है, इसमें क्या है? कुछ नहीं। ओके, सो यू गोइंग टू एंड अप देयर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। जय।